इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। हल्ला बोल हमारा विशेष कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं उन खबरों की जो होती तो आम आदमी से जुड़ी हुई है, लेकिन शासन प्रशासन तक पहुंचने से पहले दम तोड़ देती हैं या फिर उन्हें दबा दिया जाता है। ऐसी खबरों को प्रमुखता से उठाते हैं अपने विशेष कार्यक्रम हल्ला बोल में। एक करोड़ 19 लाख का जुर्माना लगाया, लेकिन वसूल करना भूल गए डीएफओ साहब। जी हां, ये मामला सामने आया है छत्तीसगढ़ के कवर्धा से। पूरा मामला क्या है पहले हम आपको बताते हैं। दरअसल यहां पंडरिया ब्लॉक से एमपी की सीमा तक 37 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है और इसके लिए 15 हेक्टेयर वन भूमि में बड़े पैमाने पर मुरुम की अवैध खुदाई का काम किया गया। मामले की जांच की गई और यहां के डीएफओ ने तत्कालीन पीडब्ल्यूडी के ईई एमएल प्रसाद पर 1 करोड़ 19 लाख का जुर्माना लगा दिया। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब जुर्माना लगा तो दिया लेकिन वसूलना भूल गए डीएफओ साहब। अब मामले ने तूल पकड़ लिया है और जोगी कांग्रेस के अध्यक्ष रेणु जोगी ने विधानसभा में अब प्रश्न लगा दिया। सवाल सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का उठ रहा है। और मुझे तो ये संदेह है कि कहीं ना कहीं इसमें मंत्री जी की भी संलिप्तता हो सकती है, और यदि मंत्री जी की संलिप्तता नहीं है तो हम उनको एक आवेदन दे रहे हैं जिसमें दोषी अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। यदि मंत्री जी की संलिप्तता नहीं है तो वो दोषी अधिकारी पर कार्रवाई करें, और यदि कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमारा जो संदेह है वो यकीन में बदल जाएगा। ठेकेदार से कोई मतलब नहीं है, हमको आवेदक संस्थान से मतलब है। उसमें पीडब्ल्यूडी विभाग था जिसके हेड ऑफ द ऑफिस जिला स्तर पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, तो हमने उन्हीं से पत्राचार किया और जो भी कार्यवाही हुई हमने उन पे करी है। तो जुर्माना वसूली पर अब सवाल उठ रहे हैं। कवर्धा का पूरा मामला है जहां पर वन विभाग की जमीन पर अवैध खुदाई की गई और इसको लेकर 1 करोड़ 19 लाख का जुर्माना लगाया गया, लेकिन मामले को रफा दफा कर दिया गया। वन भूमि की अवैध खुदाई का ये पूरा मामला है और आपको बता दें कि शिकायत में वन मंडल अधिकारी और ईई लोक निर्माण विभाग के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही दोनों ही अधिकारियों पर ठेकेदार को लाभ पहुंचाने का आरोप भी लगाते हुए निलंबन की मांग की गई। यहाँ पर आपको यही बता दें कि वन मंत्री मोहम्मद अकबर के गृह जिले में 1 करोड़ रुपए से अधिक का सोनू गुप्ता हमारे संवाददाता कवर्धा से जुड़ चुके हैं। सोनू, जो मामला है काफी गंभीर होता जा रहा है क्योंकि 1 करोड़ 19 लाख का जुर्माना, उसके बाद जो वसूली हुई है 20 लाख में मामला को रफा दफा कर दिया गया। ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि पंडरिया से लेकर मध्य प्रदेश के जो बजाक है बॉर्डर तक, वहां पे 35 किलोमीटर तक की दूरी की लंबी सड़क बनाई जा रही है जी, जिसकी लागत है 1 करोड़ 125 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है। ये वर्ष 2017 में इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ था जी। मैं आपको बता दूं कि जब इसमें जो 12 मीटर का जो 12 हेक्टेयर जमीन जो है वन विभाग की जमीन है, वहाँ पे है जो जब सड़क का निर्माण किया जा रहा है वहाँ पे बुलडोजर और मुर्रूम वहाँ से खोदकर अवैध तरीके से खुदाई कर सड़क पे निर्माण करने पे लगाया गया है। जब इसकी जांच के लिए शिकायतकर्ता के द्वारा वन विभाग में शिकायत किया गया, उसके बाद वन विभाग के द्वारा इसकी जांच किया गया, समिति बनाई गई। जांच होने के बाद भी वन विभाग के द्वारा जांच होने के बाद भी वो जांच नहीं पाएगी। वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा विभाग के द्वारा जो सड़क निर्माण किया जा रहा है के माध्यम से वहाँ पे पहले जुर्माना लगा गया, लेकिन बाद में जानकारी नहीं होने पर 21 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। उसके बाद जो अवैध मुर्रूम और बुलडोजर के पे लगाया गया था उसका भी मिलाकर 1 करोड़ 19 लाख रुपए का जुर्माना टोटल लगाया गया। लेकिन उसके बाद भी वन विभाग की लापरवाही कहें या उनकी बड़ी चूक कहें कि जो जुर्माना लगाया गया था
उस जुर्माने की राशि वसूल नहीं की गई, ना विभाग के द्वारा की गई, ना ही ठेकेदार के माध्यम से की गई। बिल्कुल संजू, इस पूरे मामले में अब डीएफओ साहब का क्या कुछ कहना है, क्योंकि तमाम आरोप लग रहे हैं, शिकायतें की जा रही हैं और अब तो इसमें अब राजनीतिक दखल भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। डीएफओ साहब का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, क्योंकि एक बड़ी राशि है जो कि सरकारी खजाने में आनी चाहिए थी, लेकिन इस तरीके से रफा दफा करने का आरोप भी उन पर लगा है। उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? जी, डीएफओ साहब को जब इस संबंध में उनसे जानकारी ली गई तो उनका साफ कहना है कि जो हमने वहाँ जांच कराया है, जांच में सही पाया गया है। हमने उस समय के तत्कालीन जो थे पीडब्ल्यूडी विभाग के एमएल प्रसाद को, उसको हमने नोटिस जारी किया है, लेकिन अभी तक वहाँ से पैसे राशि जमा नहीं किया गया है। इस तरह उन्होंने बात कर अपने आप को सफाई देते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश किया है। बता दें कि इस मामले में हम तमाम अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी वी के चौहान, जिनका हम फोन लगातार ट्राई कर रहे हैं, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात और गंभीर बात यह है कि वन विभाग के इस पूरे मामले को लेकर अब यहाँ पर मामला गंभीर होता नजर आ रहा है, क्योंकि डीएफओ साहब ने जुर्माना लगाया लेकिन वसूल नहीं किया। और अब इस पूरे मामले में जोगी कांग्रेस के अध्यक्ष रेणु जोगी ने विधानसभा में प्रश्न भी लगा दिया है और सवाल ये है कि सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जुर्माना वसूलने का जो काम होना था वो नहीं हो पाया। संजू, इस पूरे मामले में तमाम जो एंगल्स निकल कर आ रहे हैं, 1 करोड़ 19 लाख का मामला, और जो खबर ये भी आ रही है कि ये पूरा जो मामला है ये वन मंडल अधिकारी और ईई लोक निर्माण विभाग के ऊपर कड़ी कार्रवाई को लेकर तो हो ही रही है, लेकिन साफ तौर पर ठेकेदार को लाभ पहुंचाने का आरोप भी उन पर लगा है। इस मामले में अब क्या कुछ संज्ञान लिया जा रहा है, वन विभाग क्या कुछ कह रहा है इस मामले को लेकर? हालांकि और वन विभाग दोनों की तरफ आएंगे। जी, वन विभाग पीडब्ल्यू विभाग के जो अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर हो चुका है, जो पुराने समय के तत्कालीन अधिकारी थे। अभी जो अधिकारी आए हुए हैं वी के चौहान, उनका कहना है कि उनका कहना है कि मुझे इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, फाइल देखकर ही मैं इस बारे में कुछ कह सकता हूँ। जी संजू, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ रवि चंद्रवंशी जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं छात्र संगठन जोगी कांग्रेस के। रवि जी, स्वागत है आपका अल्लाह बोल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी रवि जी, जो मामला है जुर्माने पर जो तकरार चल रही है उसको लेकर अब राजनीतिक मोड़ भी आ चुका है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो संपत्ति है सरकारी खजाना, इसको लेकर आपने आरोप लगाए हैं। क्या कुछ अभी तक इस पूरे मामले में आप समझ पाए हैं और किस प्रकार से आगे कार्रवाई चाहते हैं? जो मैं समझ पाया वो तो यही है कि हमारे जो जिले के 2 बड़े अधिकारी हैं, वन विभाग के डीएफओ और पीडब्ल्यूडी के ई साहब, वो दोनों मिलकर जो हमारा सरकारी खजाना है उसको लूटने का काम किए हैं, सरकारी राशि का बंदरबाट किए हैं। और जो राशि 1 करोड़ 19 लाख 90,600 रुपए आनी थी, जो पीडब्ल्यूडी विभाग देती या ठेकेदार देती, ये तो वो लोग तय करते, परंतु सरकारी खजाने में इतनी राशि आनी थी जो नहीं आई। और इन दोनों अधिकारियों के द्वारा मिली भगत करते हुए किसी बड़ी मछली को बचाने के लिए पेपर में ही गायब कर दिया गया है। रवि चंद्रवंशी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी नजर आ रही है, वन मंत्री मोहम्मद अकबर के गृह जिले का ये मामला है। यहाँ पर साफ तौर पर जो एक हस्तक्षेप होना चाहिए वन विभाग का, वो भी नजर नहीं आ रहा। आखिर ऐसा क्या वजह है कि ठेकेदार को लाभ पहुंचाने की वजह से, या कौन सा ऐसा मामला है जिसको लेकर आखिर सभी आंख मूंदे बैठे हैं? जब मामला निकलकर सामने आया है, जब आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया, उसके बाद भी कोई बोलने को स्पष्ट तौर पर तैयार नहीं। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वन मंत्री का गृह जिला है और हमने कल एक आवेदन के रूप में भी मंत्री जी के ऑफिस में एक आवेदन दिया है कि आप इन पर कार्रवाई करिए, परंतु पूरे 24 घंटे होने जा रहे हैं, किसी भी उच्च अधिकारी का कोई बयान नहीं आना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कल भी मांग किया था और आज भी आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जो भी दोषी अधिकारी है उनको तत्काल निलंबित करते हुए उन पर FIR दर्ज करने का आदेश करें। हमारे वन मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि आपका गृह जिला है, यदि आप भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाते हैं तो निश्चित ही संदेह आपके ऊपर जाएगा कि आपकी भी कहीं ना कहीं मिलीभगत है। बिल्कुल रवि जी, सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बहुत बड़ी राशि है जो कि इस तरीके से नजरों से होकर नहीं गुजर सकती। 1 करोड़ 19 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। 20 लाख में मामला रफा दफा कर दिया गया, ये भी लगातार आरोप लग रहे हैं। अब इस पूरे मामले में आपने उच्च स्तरीय जांच करने के भी जो बात उठाई है, क्या लगता है इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होगी तो क्या क्या निकल कर आ सकता है? किस तरीके के सूत्र आपको मिल रहे हैं इस पूरे मामले में? जी, निश्चित तौर पर मैंने कल पूरे पेपर हमारे कवर्धा जिले के कलेक्टर महोदय के पास और वन मंत्री जी के कार्यालय में जमा करा दिया है।
यदि वो लोग जांच करते हैं तो मैं तो कहता हूँ 101% जो दोषी अधिकारी हैं वो भी सामने आएंगे, और जिनकी वजह से हमारा जो कवर्धा जिले के राजस्व में 1,19,90,600 रुपए का जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई कहीं ना कहीं इनको करनी होगी जी। और मैं आपके माध्यम से पुनः कहता हूं कि यदि ऐसा ये लोग नहीं करते हैं तो हम सड़क से लेकर सदन की लड़ाई लड़ेंगे, और जो कि क्रमशः समय समय पर जारी रहेगा। बिल्कुल, तो ये पूरा मामला कवर्धा का है जहां पर जुर्माना वसूली के नाम पर ठगी साफ तौर पर नजर आ रही है। यहाँ पर रवि जी हमारे साथ जुड़े हुए, संजू भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए। संजू, इस मामले में साफ तौर पर जो कि कांग्रेस के हमारे साथ रवि चंद्रवंशी जुड़े हुए, उनका कहना है कि इस मामले में वो आगे जाएंगे और पूरा संज्ञान लेने के लिए सरकार को बाधित भी किया जाएगा। इस मामले में सरकार का क्या कुछ कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वन विभाग में हस्तक्षेप हालांकि नहीं किया जाता, अपना आप में एक बड़ा विभाग है, अपने आप में एक अलग विभाग है, लेकिन जिस तरीके से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है, क्या सरकारी हस्तक्षेप इस पूरे मामले में अब नजर आ रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि पहले तो सबसे पहले वन विभाग अब कहीं न कहीं पल्ला झाड़ रहा है अपनी तरफ से, और सफाई देने की कोशिश कर रहा है कि मैं अनजान हूं करके। मैं आपको बता दूं कि जब इसकी जानकारी डीएफओ इलाका विभाग ने स्पष्ट कहा है कि जो 15 हेक्टेयर वन भूमि पर जो मुनिम के अवैध खुदाई का आरोप लगा है उसकी उपयोग की अनुमति पीडब्ल्यूडी को भारत सरकार से मिली हुई थी, लेकिन इसकी जानकारी हमें नहीं दी थी। विभाग प्रमुख से अनुमति के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कोई रिप्लाई भी नहीं दिया। जानकारी के अभाव में हमने सड़क की जांच कराई और उसके आधार पर 1,19,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जब पीडब्ल्यूडी से डी ने भारत सरकार से अनुमति संबंधी दस्तावेज पेश किया तो पहले तो जुर्माना आदेश निरस्त कर दिया, लेकिन बाद में मुर्रूम और अवैध खुदाई के बारे में जब पूछा गया तो पीडब्ल्यूडी के उसमें तत्कालीन जो एमएल प्रसाद है उनका कहना है कि सरकार सड़क निर्माण के लिए वन भूमि से मुर्रूम की अवैध खुदाई ही नहीं की गई। सड़क का काम शुरू करने से पहले वन विभाग को जानकारी दी गई थी, इसलिए सिर्फ हमें 20 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। मतलब कहीं न कहीं जो दोनों बड़े विभाग हैं अपने अपने तर्क दे रहे हैं और अपनी सफाई दे रहे हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये मामला वन मंत्री के क्षेत्र का है और अगर इसकी सही तरीके से जांच की जाए तो बहुत से मामले की सुरक्षा हो सकता है इससे। और इसमें जो सड़क निर्माण के लिए जो ठेकेदार जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो हमें राजनीतिक संरक्षण का लाभ मिल रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर इस मामले में स्पष्टीकरण नहीं आता है संजू जी, और साथ ही रवि चंद्रवंशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप लगेगा। सरकार को भी स्पष्ट करना होगा, वन विभाग को भी स्पष्ट करना होगा, साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग को भी स्पष्ट करना होगा कि आखिर कौन सी वजह है कि इतनी बड़ी राशि को इस तरीके से डकार लेने के बाद भी कोई इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। जहां तक मुझे याद है, सड़क निर्माण जब से प्रारंभ हुआ तब से विवादों में हमेशा से रहा है ये, चाहे घटिया मटेरियल का उपयोग करना हो, कभी एस्टीमेट के आधार पर कार्य न करने का आरोप हो, लगातार गंभीर आरोप लगते रहे हैं। बावजूद इसके आखिर क्यों नहीं पहले से इस पूरे मामले में सरकार चेतती नजर आई, या वन विभाग चेतता नजर आया, या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग? रवि जी। जी, मैं बताना चाहूंगा कि वन मंत्री का गृह जिला है और वन विभाग की भूमि पर जो काम हो रहा है जी, तो यहाँ के जो अधिकारी हैं पता नहीं उनको क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि जो भ्रष्टाचार होता है वो नहीं दिखता है। और यदि कोई गांव का गरीब या किसान छोटी मोटी लकड़ी लेके अपने उपयोगी लकड़ी लेके जाते हैं उनको तो बकायदा पकड़ के लोग फाइन लगा देते हैं, लेकिन जो इतनी बड़ी रकम का जो भ्रष्टाचार हो रहा है ये इनको दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि स्पष्ट जांच का विषय है। चलिए, बिल्कुल यही कोशिश हमारी भी है कि जांच हो और ये तमाम मामले में स्पष्टीकरण मिले। बहुत शुक्रिया रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कवर्धा में जुर्माना वसूली का ये मामला है जहां पर 1,19,00,000 का जुर्माना डीएफओ साहब ने लगाया, लेकिन राशि वसूल करना भूल गए। ये पूरा मामला जो है उसको आप बता दें कि 30 नवंबर 2019 को शिकायत की गई थी ठेकेदार के द्वारा वन संपदा का दोहन करते हुए वन संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की शिकायत। लेकिन इसके बाद जांच समिति का गठन भी किया गया। जांच समिति के सदस्य उपवन मंडल अधिकारी पंडरिया द्वारा शिकायत में आरोप दर्ज को सही बताते हुए ठेकेदार पर तमाम आरोप लगे, लेकिन स्पष्टीकरण कुछ नहीं मिल पाया है। संजू हमारे साथ जुड़े हुए। संजू, तमाम मामले में ठेकेदार से लेकर वन विभाग और पीडब्ल्यूडी सभी पर आरोप लग रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन किसी भी तरफ से स्पष्टीकरण अभी नहीं आ पा रहा है। जी, सही बात है। जब जोगी कांग्रेस के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया उसके बाद तो विभागों के द्वारा भी अपनी सफाई दी जा रही है, कोई उसका सही जवाब नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ सत्ता पक्ष के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस मामले में खुलकर कहने को और तैयार नहीं हो रहे हैं, ना ही इसके बारे में कोई जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही विपक्ष का मौन भी कहीं न कहीं पे कई सवालों को खड़े करता है। जब इस मुद्दे को लेकर जो भाजपा जो अपनी बड़ी पार्टी समझती है छत्तीसगढ़ में और कवर्धा का पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला है
उसके बाद भी यहाँ के विपक्ष के द्वारा किसी भी प्रकार का सर, जो हमारे जुड़े रहिएगा, हमारे साथ दिलराज प्रभाकर जी हैं, वन मंडल अधिकारी जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका अल्लाह बोल में। जी थैंक यू। प्रभाकर जी, जो मामला है, आज बात हम कर रहे हैं जुर्माने में जो तकरार चल रही है, ये जो पूरा मामला कवर्धा का है, आपके संज्ञान में होगा। इस पूरे मामले को लेकर अब आगे किस प्रकार की कार्रवाई, किस तरीके के निर्देश दिए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। अब जोगी कांग्रेस ने भी प्रश्न चिन्ह जो है लगा दिया है, लगातार राजनीतिक हस्तक्षेप भी देखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे एक्शन आपसे जानना चाहेंगे सर? ये बेसिकली बजाज पंडरिया रोड का मामला है, जो वन क्षेत्र से लगभग 9.8 किलोमीटर होकर गुजर रहा था जी। इसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंतर्गत आवेदक संस्थान जो PWD है जी, उन्होंने भारत सरकार से इसकी अनुमति प्राप्त की थी। उनको 15 मीटर चौड़ाई में 15 हेक्टेयर का जो है सैंक्शन मिली थी जी। तो अभी 2018 में जब उनका काम स्टार्ट हुआ तो उसकी हमको सूचना मिली कि वो काम प्रारंभ हुआ है। हमने ई से बात करी कि भाई आपका ये जो काम है इससे संबंधित हमको कागज दिखाएं जी। तो उस वक्त वो कागज नहीं दिखा पाए, तो हमने जो है नोटिस के तौर पे उनको हमारे जो SDO थे उससे जांच करा के 1,19,00,000 रुपए का भेजा कि आपको ये जुर्माना पटाना पड़ेगा जी। लेकिन जब उनके पास ये नोटिस गया तो उसके बाद उन्होंने हमको वो अपने संबंधित सारे कागज दिखाए, जिसमें उनको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंतर्गत 15 हेक्टेयर के डाइवर्जन की अनुमति विधिवत प्राप्त है जी। तो चूंकि उनको ये कार्य प्रारंभ करने से पहले हमसे जो है या तो सूचित करना था या अनुमति लेनी थी जी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए उन पे अंतिम रूप से 20 लाख रुपए का जो है जुर्माना लगाया जी। उस जुर्माने को उन्होंने जो है नियमानुसार हमको दिया और वो राजस्व में शासन के खाते में वो। लेकिन प्रभाकर जी, इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आ रही है, जो मिट्टी, मुरम, और गिट्टी तमाम जो बोल्डर का उत्खनन हुआ है, ये साफ तौर पर लिखा गया है कि अवैध उत्खनन है। इस पूरे मामले को लेकर 59,95,300 रुपए का जुर्माना, इस पर दोगुना जुर्माना लगाया गया। लेकिन जो राशि हुई थी 1,19,00,000 की राशि, इस पर 20 लाख रुपए जो जमा किए गए हैं, आपने पूरा जो बताया है विस्तार से तमाम चीजें, लेकिन इसको लेकर अब राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू हुआ है कि कहीं ना कहीं वन विभाग और PWD का ये साठगांठ है या फिर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया जा रहा है। अब ये जो है सत्र में भी इसको प्रश्न लगा दिया गया है। इस मामले में क्या कुछ कहेंगे? इसमें कोई साठगांठ नहीं है और ये नियमानुसार ही काम हुआ है जी। जैसा कि मैंने बताया कि उनको 1996 में इसकी अनुमति प्राप्त हुई थी। तो जो हमने पहली बार उनका रोड का कागज मांगे थे जी। तो उन्होंने उस टाइम हमको वो अपने दस्तावेज में ही दिखाए, बोले कि हमारे पास है दस्तावेज जी। तो हमारे SDO साहब ने क्या किया कि वो रोड शुरू से लेकर आखिर तक का पूरा क्षेत्र उन्होंने नाप जोख कराया। नाप जोख के आधार पे जो फाइन था वो उन्होंने हमको भेजा, लेकिन जब मैंने उनका फाइन का नोटिस उनको भेजा कि ये जमा करना है तो उसके बाद वो कागज लेके आए तो उनको 15 मीटर चौड़ाई में उस रोड को निर्माण करने की अनुमति प्राप्त है। तो वो 15 मीटर चौड़ाई अगर आप शुरू से लेके आखिर तक नापेंगे तो ऐसा कहीं पे कुछ मामला नहीं है जिसमें अवैध उत्खनन या इस तरह का कुछ प्रकाश में आ रहा हो। सर, लेकिन प्रभाकर जी, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये नजर आ रही है कि जब तमाम चीजें, जो तमाम दस्तावेज अगर PWD विभाग द्वारा आपके समक्ष पेश किए गए तो फिर DFO साहब ने जो जुर्माना लगाया, जो राशि इतनी बड़ी राशि थी, आखिर उसको लेकर 20 लाख का जो एक पूरा कहीं ना कहीं अब आरोप लग रहा है कि साठगांठ की गई है, तो आखिर क्या उसका पूरा का पूरा विस्तारित ब्यौरा जो है वो अब सदन में पेश किया जाएगा? क्योंकि अब जो बात है वो राजनीतिक हो चुकी है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं आपकी? क्या ये जो पूरी जांच पड़ताल है अब ट्रांसपेरेंसी के साथ हुई है या पेश कर पाएंगे? बिल्कुल, हमारे पास उसकी पूरी फाइल है जो पूरे प्रकरण को शुरू से लेके अंत तक, उसमें हमारे पास सारे दस्तावेज आज की डेट में उपलब्ध हैं जी। और ये जो आरोप हैं ये निराधार हैं। नियमानुसार फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का PWD डिपार्टमेंट ने पूरा पालन किया है और भारत सरकार से उनको इस कार्य को कराने की अनुमति प्राप्त है। बिल्कुल, तो तमाम जो स्पष्टीकरण आप दे रहे हैं, उम्मीद यही जताते हैं हम कि इस प्रकार से कोई दोहन नहीं हुआ हो सरकारी संपत्ति का, और जिस प्रकार से वन विभाग एक जिम्मेदार विभाग है और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी को समझता है, लेकिन आरोप साफ तौर पर बहुत बड़े हैं। यहाँ पर एक बड़ी राशि के गबन का आरोप लगा है। सर, उम्मीद यही करते हैं कि इस गबन का जो आरोप है इसको आप स्पष्ट कर पाए, क्योंकि अब इसको लेकर जो जोगी कांग्रेस है वो साफ तौर पर मुखर नजर आ रहा है और DFO साहब से लेकर वन विभाग और साथ ही PWD सभी को लपेट लिया गया है। बहुत शुक्रिया, आपने तमाम चीजें जो हमारे साथ स्पष्ट की और उम्मीद यही करते हैं
हैं कि इसका स्पष्टीकरण आप दे पाएं, लेकिन वन भूमि पर अवैध खुदाई का ये मामला जो है लगातार तूल पकड़ रहा है, पूरा मामला कवर्धा का। बहुत शुक्रिया प्रभाकर जी हमारे साथ जुड़े। संजू, इस पूरे मामले को लेकर स्पष्टीकरण प्रभाकर जी जरूर दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब जोगी कांग्रेस को देखना होगा कि क्या इस स्पष्टीकरण को लेकर वो संतुष्ट हो पाते हैं, क्योंकि तमाम दस्तावेज वन विभाग लेकर तैयार बैठा है। जी, जोगी कांग्रेस ने जिन मुद्दों को लेकर आवाज उठाई है और जो वन विभाग और पीडब्ल्यूडी जो उनके कारनामे को उजागर किया है, उसको लेकर वो शुरू से प्रखर पर है और वो विभाग से लेकर सड़क तक आंदोलन करने की तैयारी में है। मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री वन मंत्री का गृह जिला है, साथ ही साथ वन मंत्री भी हैं, और जो वन मंत्री होने के नाते वन विभाग से जो वहाँ पे जो अभी अवैध मुर्रूम और होल्डर के जो उन्होंने जुर्माना लगाया हुआ था, कहीं ना कहीं पे ऐसा लग रहा है कि जो काट काट कर मामले पे लीपापोती किया जा रहा है और इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं पे विपक्ष भी मौन है, जो कई सवाल खड़े करते हैं। पर अब देखना ये होगा कि जो 1 करोड़ 19 लाख रुपए इतनी बड़ी राशि जो राजस्व के रूप में सरकार को मिलती, इसका तो नुकसान हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने डीएफओ ने खुद स्वयं कहा है कि हमने 20 लाख रुपए को जुर्माना लगाया है, पर ये सबसे बड़ी बात ये है कि 1 करोड़ 19 लाख रुपए को 20 लाख रुपए में किस तरह समेट लिया। रही बात इसकी की जब पीडब्ल्यूडी ने जो भारत सरकार द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुआ था कि वन भूमि 15 हेक्टेयर जो जमीन है वन भूमि, उसकी हमें रोड सड़क बनाने की अनुमति मिल गई। सबसे पहला सवाल है कि जब सड़क निर्माण के पहले भारत सरकार के तहत अगर हमें अनुमति मिल गई थी तो पहले वन विभाग को क्यों नहीं दिया गया, सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, जब जांच हुआ तब वन विभाग के पीडब्ल्यूडी के द्वारा इसे 15 हेक्टेयर सस्ता जो दिया गया वन विभाग को, वो कहाँ से, मतलब किस तरह से आया, पहले क्यों नहीं दिया गया? तो अगर पहले से था अनुमति तो वन विभाग को देना था, और जब मामला उठा उसके बाद जब इस तरह कर दिया। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं संजय, इस पूरे मामले में जो दिलराज प्रभाकर जी से बात हुई, उनका यही कहना है कि तमाम चीजें जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई हैं। अब देखना इसमें ये दिलचस्प होगा जो पेपर्स उनके पास मौजूद हैं, चाहे वो जुर्माना लगने से पहले की प्रक्रिया हो या जुर्माना लगने के बाद की प्रक्रिया हो, या फिर जो 1 करोड़ 19-20 लाख का जो पूरा मामला है इसको 20 लाख में समेटने का मामला है, क्योंकि एक बड़ा आरोप है, दबाव भी बहुत ज्यादा है दोनों ही विभागों पर। और अब इस मामले को लेकर जो राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ है, कहीं ना कहीं सभी विभागों को अपना स्पष्टीकरण देना होगा। अगर लीपापोती हुई है, अगर कोई साठगांठ हुई है, तो कहीं ना कहीं सभी विभागों को इसकी जो चोट है वो भी लगेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि जिम्मेदार विभाग है सभी के सभी, और जो जिम्मेदार अधिकारी इस तरीके से बात कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी है पूरे मामले में और इसको लेकर अब वो सरकार के समक्ष पेश करेंगे दस्तावेज, तो कहीं ना कहीं ये भी दिलचस्प होगा कि बात जो है वो स्पष्ट हो पा रही है या वाकई इसमें कोई बड़ा झोल है। जी, इसमें तो झोल तो साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह से वन विभाग के डीएफओ के द्वारा बयान दिया गया है। दूसरी ओर उस समय के जो तत्कालीन जो थे एमएल प्रसाद, उनको इस तरह का ट्रांसफर क्यों किया गया? महज कुछ महीने हुए आए हुए थे और उसके बाद उनका जब इस विवादों से नाता जुड़ा उसके बाद ट्रांसफर हो गया और फिर नए वहाँ पे जी को यहाँ पे लाया गया। मतलब मामला कहीं ना कहीं मामले को दबाने के लिए अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया गया है पीडब्ल्यूडी के, और नए जो अधिकारी लाए गए उनको इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। मतलब कहीं तो यह राजनीतिक संरक्षण है, ठेकेदार को भी संरक्षण है और अधिकारियों को भी बिल्कुल। अब देखना संजू बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण के आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं और इस पूरे मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप भी हो चुका है, और जब मामला पहुंच चुका है सत्र तक तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर सरकार को भी जागना होगा, तमाम विभागों को अपने स्पष्टीकरण देखना होगा, क्योंकि जोगी कांग्रेस ने मामले को उठाया है और अब रेणु जोगी ने विधानसभा में भी प्रश्न लगा दिया है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सभी सिरे को खंगारा जाएगा। 1 करोड़ 19 लाख का यह पूरा मामला जो कि 20 लाख में निपट चुका है, और किस प्रकार से साठगांठ हुई है या फिर पूरे मामले में स्पष्टीकरण जो वन विभाग दे रहा है वो सही होता है या नहीं, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अल्लाह में हम बात कर रहे हैं कवर्धा में जो जुर्माना वसूली का मामला निकल कर आया, जुर्माने को लेकर अब तकरार शुरू हो चुका है, क्योंकि वन विभाग का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। तमाम दस्तावेज उनके पास हैं और वो सदन में पेश भी करेंगे, लेकिन 1 करोड़ 19 लाख को 20 लाख में कैसे ट्रांसफर किया गया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और इसको लेकर अब तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। हल्ला बोल में आज के लिए हम फिलहाल इतना ही, क्योंकि कल हम फिर हाजिर होंगे एक और विशेष खबर के साथ जो कि जुड़ी होगी आपसे और सरकार के सरोकार से। कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।